सरकारी संस्थानों में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्रों को 7 साल तक सरकारी हॉस्पिटलों में सेवाएं देने की एवज में बॉन्ड पॉलिसी को लेकर एमबीबीएस छात्र पिछले 4 दिनों से पीजीआई में धरने पर बैठे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक सरकार इस पॉलिसी को वापस नहीं लेगी वह धरने पर बैठे रहेंगे। वहीं एमबीबीएस छात्रों के प्रदर्शन में राजनीतिक दल भी कूद पड़े हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा आज छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए पहुंचे। वहीं अनुराग ढांडा ने कहा कि सरकार की शिक्षा नीति बेहद निम्न स्तर पर है। ऐसे में सरकार इन एमबीबीएस छात्रों के भविष्य को 7 साल तक गिरवी रखना चाहती है, जो कि किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एमबीबीएस छात्रों के साथ है और वह इस पॉलिसी को किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देंगे। देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा में खट्टर सरकार जो है वो हद से ज़्यादा इलॉजिकल होती जा रही है और इस तरीके के निर्णय आ रहे हैं, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में। फिर चाहे वो पहले निर्णय आया स्कूल एजुकेशन के बारे में कि सरकारी स्कूलों को हम बंद कर देते हैं, उसका नुकसान सीधे तौर पर जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनको हुआ। अब ये बहुत ही एक इलॉजिकल पॉलिसी लेके आए हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कि आप 40 लाख रुपए का बॉन्ड भरिए पहले और फिर उसके बाद मेडिकल शिक्षा इनको हासिल होगी। आपको पता है कि पहले से इनकी जो ईयरली फ़ीस है, एजुकेशन फ़ीस, वो पहले से ही बढ़ा दी गई है, 60% तक उसमें राइज़ किया गया है। उसके बाद इनके वहाँ रहने का खर्च, जब ये मेडिकल एजुकेशन अपनी हासिल करते हैं, 40 लाख रुपए का आप बॉन्ड भरवा रहे हैं इनसे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही इलॉजिकल पॉलिसी है। इसको तुरंत प्रभाव से इसको रोल बैक किया जाना चाहिए, इसको वापस लिया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी ये जो प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स हैं पूरी तरह से, पूरी ताकत से इनके साथ खड़ी हुई है और हम इस मुद्दे को अपने प्लेटफॉर्म से आम आदमी पार्टी इस मुद्दे का पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय तौर पर भी ये मानना है कि इस तरीके का कोई भी बॉन्ड मिडिल क्लास फैमिलीज़ और जो गरीब फैमिलीज़ हैं उनको एजुकेशन से रोकने का एक तरीका है ताकि उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाए। हम इसके सख्त खिलाफ हैं, हम इसके विरोध में हैं और देश भर के स्तर पे हम इस तरीके की पॉलिसी का विरोध करते हैं और जहां भी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी हम ऐसी कोई भी पॉलिसी कभी लागू नहीं होने देंगे और जहां जहां आगे हमारी सरकार आएगी वहां इस तरीके की पॉलिसीज़ को रिवर्ट करेंगे। हमें लगता है कि ये बीजेपी का एक एक्सपेरिमेंट है जो हरियाणा के बाद जो हमारे पास सूचना है वो बाकी प्रदेशों में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो वहाँ भी इस तरीके की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। गुजरात में भी करने वाले थे इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट, जहाँ मेडिकल स्टूडेंट से बॉन्ड भरवाया जाए, लेकिन चूंकि वहाँ चुनाव है तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ समय के लिए वहाँ पर तुरंत इसको टाल दिया। सभी हड़ताल का आज चौथा दिन है। हाँ जी सर। आखिर कब तक हड़ताल चलेगी? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, और बॉन्ड पॉलिसी वापस नहीं ली जाएगी तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। सरकार की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं आया, वो वापस लेंगे तो हम भी ऐसे ही डटे रहेंगे क्योंकि हम अपनी मांग पे डटे हुए हैं दैट अबॉलिश द बॉन्ड पॉलिसी, इसको वापस लो। तो अव्यवस्थाएं नहीं फैलेंगी? आप यहाँ पर बैठे हैं सर, अव्यवस्थाएं फैल रही हैं लेकिन ये हमारे करियर का सवाल है, हमारा पूरा फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है। अगर अव्यवस्थाएं फैल रही हैं तो हमारा करियर दाव पे है, हमारा पूरा फ्यूचर है इस पे। लेकिन जब तक बॉन्ड पॉलिसी वापस नहीं होगी हम नहीं हटेंगे।